हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग हब। मेरा नाम दीपा है और आप मेरे साथ सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। आज का हमारा ये वीडियो सेशन में हम जानेंगे ऐसे 30 इंग्लिश वोकैबुलरीज, इंग्लिश वर्ड्स, जानेंगे उसकी मीनिंग, हिंदी मीनिंग, और ये भी जानेंगे कि उस वर्ड को आप इंग्लिश सेंटेंसेस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये 30 इंग्लिश वर्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप इसे रोज़ाना अपनी बातचीत में, अपने डेली कॉन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है ब्रैगिंग। ब्रैगिंग का मतलब होता है डिंग मारना या सेखी बखारना। शी इज़ ऑलवेज ब्रैगिंग अबाउट हर फॉरेन ट्रिप। वो हमेशा अपनी विदेश यात्रा के बारे में डिंग मारती रहती है। मर्मरिंग, हर बड़बड़ाना या सरसराहट की आवाज़। आई हर्ड अ लो मर्मरिंग साउंड ऑफ लीव्स बिहाइंड द बुशेस। मैंने झाड़ियों के पीछे से पत्तों की सरसराहट की आवाज़ सुनी। बैकबाइटिंग, बुराई करना या निंदा करना। His colleague did not like his company because of his habits of backbiting other. उनके सहकर्मियों को उनके साथ रहना पसंद नहीं क्योंकि उनको दूसरों की बुराई करने की आदत है। टिकलिंग, गुदगुदाना। When I was tickling my little sister, she started laughing and giggling. जब मैं अपनी छोटी बहन को गुदगुदी कर रही थी तो वह अपनी हंसने लगी और खींच निकालने लगी। फ्रिक आउट, घबरा जाना या अचानक से चौंक जाना। I freak out every time when I see a lizard. जब मैं छिपकली देखती हूँ तो मैं हर बार घबरा जाती हूँ। स्ट्रोक, पेंसिल या कलम या चलाना, आघात या हाथ फेरना। He broke a lock in a stroke of hammer. उसने हथौड़ी की एक मार में ताला तोड़ा। A stroke can paralyze the body parts such as face, arm or legs. एक स्ट्रोक चेहरे, हाथ या पैर जैसे शरीर के अंगों को लगवा मार सकता है। पुल, खींचना। Don't pull so hard or handle will come off. इतने ज़ोर से मत खींचो अथवा हैंडल निकल जाएगी। ड्रैग, घसीटना। Don't drag me into your silly arguments. तुम्हारी फालतू के बहस में मुझे मत घसीटो। नेक्स्ट, अटायर, कपड़े या पोशाक। His peculiar attire drew everyone's attention. उनके अजीबोगरीब पोशाक ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। सॉर्ट, किस्म, प्रकार, छांटना या कर्म से अलग करना। बैम्बू इज़ अ सॉर्ट ऑफ हॉलो प्लांट. बांस एक प्रकार का खोखला पौधा होता है. What sort of music would you like to listen? आप किस तरह का संगीत सुनना पसंद करेंगे? Confidential, गोपनीय. Please keep this matter confidential, otherwise we will be in trouble. कृपया इस मामले को गोपनीय रखें, अन्यथा हम मुश्किल में पड़ जाएंगे. Possessive, स्वामिगत या किसी प्रकार का अधिकार दिखाना. Some parents are too possessive of their children. कुछ माता पिता अपने बच्चों के प्रति स्वामिगत होते हैं. Shrink, पीछे हटना, डर या घृणा के कारण, सिकुड़ जाना. The leaves of Mimosa pudica, touch me not plants, have a tendency to shrink if someone touch it. मेमोसा पुडिका की पत्तियां को अगर कोई छूता है तो सिकुड़ने की प्रवृत्ति होती है. Her anger was enough to shrink away others from him. उसका गुस्सा दूसरों के उसे दूर करने के लिए काफ़ी है. Wither, मुरझा जाना. Some plants are too sensitive in a hot climate. It wither very soon. कुछ पौधे गर्म जलवायु में बहुत संवेदनशील होता है, यह बहुत जल्दी सूख जाता है. Dent, निशान, गड्ढा या खरोंच लगना. There is a large dent in the front side of my car due to accident. दुर्घटना के कारण मेरे कार के अगले हिस्से में एक बड़ा गड्ढा है. Swept, दलदल, पानी से भर जाना या किसी चीज़ की भरमार कर देना.
I have been swamped with works today, so I won't be able to join your party. आज मुझे कामों का भरमार है, इसलिए मैं आपकी पार्टी में नहीं शामिल हो पाऊंगा. Heavy rainfall swept the entire city. भारी बारिश ने पूरे शहर में पानी भर गई थी. Flexible, लचीला या चीज़ों जो बदल जा सकते हैं. I prefer this company because of its flexible working hour. मैं इस कंपनी को इसके लचीले कामकाजी घंटों के कारण पसंद करता हूँ. Rubber is a flexible substance. रबर एक लचीला पदार्थ है. Stare, टकटकी या घूरना. It's not good to stare at people. लोगों को घूरना अच्छी बात नहीं. Nausea, जी मचलना. Many women experience the feeling of nausea during the first 3 months of pregnancy. कई महिलाओं को गर्भावस्था के पहले 3 महीने के दौरान मतली की भावना का अनुभव होता है. Hassle, परेशानी या तकलीफ देना. Don't hassle me, I will do it in my convenience time. मुझे परेशान मत करो, मैं इसे अपनी सुविधा अनुसार करूँगा. Sometimes long journey can give you lots of hassle. कभी कभी लंबी यात्रा आपको बहुत परेशानी दे सकती हैं. Interrupt, बांधा या रुकावट. Sorry to interrupt you, I have an important message for you. आपको बाधित करने के लिए खेद है, मेरे पास आपके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है. Don't interrupt her, let her do by herself. उसे बाधित मत करो, उसे खुद से करने दो. नेक्स्ट देखिए. कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र रचना. He claimed that it was all a conspiracy against him. उसने दावा किया कि यह सब उनके खिलाफ एक साजिश थी. Rinse off, धोना. Apply this scrubber all over the face and gently massage for 1 minute. Rinse off with a cold water. इस स्क्रबर को पूरे चेहरे पे लगाएं और धीरे से 1 मिनट तक मसाज करें. ठंडे पानी से धो लें. Massive, बड़ा. बंगाल एंड उड़ीसा हैड फेस्ड अ मैसिव डिस्ट्रक्शन ड्यू टू अम्फन साइक्लोन. बंगाल और उड़ीसा को अम्फन चक्रवात के कारण बड़े पैमाने पर विनाश का सामना करना पड़ा था. फैकल्टी, विभाग, शक्ति या संकाय. आवर कॉलेज हैज़ द बेस्ट फैकल्टी टू स्टडी साइंस. हमारे कॉलेज में विज्ञान का अध्ययन करने के लिए सबसे अच्छा संकाय है. रिजेंबल, सरूप होना या समान दिखना. यंग वंस ऑलवेज रिजेंबल अडल्ट्स. बच्चे हमेशा बड़ों के स्वरूप होते हैं. एरोमेटिक, खुशबूदार. सम लीव्स ऑफ ट्रीज आर प्राइज फॉर द एरोमेटिक क्वालिटी. कुछ पेड़ के पत्ते उनके सुगंधित गुणों के लिए बेशकीमती होते हैं. वाइब्स, भावनात्मक संकेत. ये अच्छे भी हो सकती है और बुरे भी. आई हैव गुड वाइब्स अबाउट दिस प्रोजेक्ट. मैं इस प्रोजेक्ट को लेकर अच्छी भावनात्मक संकेत महसूस कर रही हूँ. नैगिंग, अवगुण, ढूंढने वाला या झगड़ालू. ही इज टायर्ड ऑफ हिज वाइफ्स कॉन्स्टेंट नैगिंग. वह अपनी पत्नी की लगातार शिकायतों से थक गया है. होप आपको मेरी ये सारी वर्ड्स, जो नए वर्ड्स आपने सीखे हैं मेरे वीडियो से, आपको अच्छी लगी होगी. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए. कमेंट कीजिए कि आपको क्या अच्छी लगी, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी नई वीडियोस आपको मिलती रहे. थैंक यू सो मच.